ब्लड किसको कहते हैं यही बता दो, हम आगे बढ़ाएंगे। ब्लड, इसी को लहू कहते हैं, ठीक है। हाँ, ब्लड क्या है, कैसा है, इसको क्या है, कुल्ली क्या कहते हैं, हैं? लिक्विड मात्रा है, बल्क, बहुत अच्छा। और तरल संयोजी उत्तक है, ये समझाए न थे। तो तुम लिखवे नहीं करोगे तो कैसे काम, तो कैसे याद रहेगा। सेट पढ़ा रहे हैं हम रोज, जो तुम करे शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, शेड्यूल नहीं बन पा रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं ना तुमको, मैं एक दिन भी गैप किया हूं तो फिर ऐसा थोड़ी है कि हम दिन काट के चले गए, हम पढ़ा तो हम सब दिन रहे हैं, है कि नहीं। प्लाज्मा तक पढ़ा दिए थे, है कि नहीं। आरबीसी के बारे में पढ़ाए थे, आरबीसी का फंक्शन भी बताए थे, याद है ना। फिर याद नहीं करोगे तो मेरी गलती है, बताओ। हाँ तो वीडियो देख लेना, वीडियो देख के पूरा बना लेना, समझे। अच्छा, उसमें तो हम ये भी बता दिए थे, ग्रानुलोसाइट, कनिकाणु, अकनिकाणु। व्हाइट ब्लड कार्पस नहीं बताए थे, डब्ल्यूबीसी कल तो बताए थे हम, पूरा बता दिया था ना, याद आया। व्हाइट ब्लड कार्पस, है कि नहीं। अब लिखो। अच्छा, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब तो बताए भी थे, 5 प्रकार के बताए थे ना, पूरा बता दिया था। अब लिखिए रुधिर प्लेटलेट्स, इसी में लिखो रुधिर प्लेटलेट्स। पढ़ोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स लिख लीजिए, ये भी ब्लड का पार्ट ही होता है। इसका आकार कैसा होगा बताइए। अनिश्चित होगा, अनिश्चित, इसका कोई आकार नहीं होता है, अनिश्चित होगा, अनसर्टेन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, अनसर्टेन। इसका निर्माण कहां होगा, है कि नहीं। निर्माण स्थल कहां है बताइए। अस्थि मज्जा, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, बोन मैरो, है कि नहीं। इसकी संख्या कितना होता है, 3 लाख। संख्या जो है 3 लाख प्रति क्यूबिक मिली लीटर, क्यूबिक मिलीलीटर प्रति 3 लाख क्यूबिक प्रति मिलीलीटर होता है। और व्यास होता है, डायमीटर कितना होता है, तो 2 से 4 मिलीलीटर व्यास होता है, 2 से 4 मिली, ठीक है ना। हिंदी में भी लिख देता हूँ, है कि नहीं। अब लिखिए इसका कार्य, फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, लिखिए यह रक्त का थक्का जमाने में, लिख लीजिएगा, यह रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूमिका निभाता है, लिख देता हूं मैं, निभाता है। रक्त का थक्का बनाने में। और दूसरा काम लिखिएगा, ये तो ये हो गया, यह जीवाणु, विषाणु और बाहरी बाहरी हानिकारक पदार्थों से रक्षा करता है।
पदार्थों से रक्षा करता रक्षा करता। लिख लीजिए, लिखिएगा, फिर लिखिए। रुधिर प्लेटलेट्स को ही, यहां लिखिएगा, रुधिर प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। लिख लिए ना? अब लिखिए, पंपित रुधिर वितरण। लिखिएगा, पंपित रुधिर वितरण में लिखिएगा मस्तिष्क, यह है, इसी को क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। ये चाहिए 15%। हो गया। पाचन तंत्र, वृक्क, इसी को किडनी कहते हैं। प्रतिशत है कि नहीं? अब पंपित रुधिर वितरण में क्या होगा कि हमारे शरीर में मान लिया जाए कि अगर टोटल कितना परसेंट, अगर मान ले 100% ब्लड अगर मान लेते हैं, मान ली कि हमारे शरीर में टोटल कितना ब्लड है? 100%। तो उस 100% में से मस्तिष्क में कितना प्रतिशत भाग इस 100% का होता है? तो 15%। यानी कि 100 में 15 जो है ब्लड का भाग किसमें होता है? ब्रेन में। माने वो उसके द्वारा पंपित होता है, पंपित होकर हार्ट द्वारा वहां कंट्रीब्यूशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कितना यूज होता है? 25%। यानी कि पाचन तंत्र में कितना यूज होता है? 25%। और किडनी में कितना होता है? 20%। टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाता है? 5, लगभग लगभग 55% सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो जाता है? इसी 3 में मुख्य रूप से हो जाता है कि नहीं? इसके अलावा और भी है, लेकिन मेन रूप से पंपित जो विवरण होता है जनरली यही मुख्य रूप से इन्हीं 3 भागों में होता है कि नहीं? समझ में आ गया? अब लिखिए, इतना समझ में आया कि नहीं? अब लिखिए, फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड यानी कि रक्त के काज, रक्त के रक्त के काज। तो लिखिएगा, रक्त का पहला कार्य लिखिए, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। लिखा देता हूं, रक्त का, ये ऑक्सीजन का परिवहन करना, O2 का परिवहन करना।
दूसरा CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड का परिवहन करना, पोषक पदार्थ का परिवहन करना, परिवहन कर पोषक पदार्थ का परिवहन करना, हार्मोन का परिवहन करना, ठीक है नहीं? लिख लीजिए, दो चार को और लिख लीजिए, काम में और है। ये तो शरीर का ताप भी नियंत्रण करता है, शरीर का ताप नियंत्रण कर। लिख रहे हो ना कि नहीं? हाँ, नियंत्रण कर। कल कॉपी जरूर खरीद लेना। नियंत्रण करना, शरीर में जल संतुलन को बनाए रखना, शरीर में जल संतुलन को बनाए रखना, जल संतुलन को बनाए रखना, बनाए रखना। मैं अभी खत्म नहीं है, और भी काम है। शरीर के विभिन्न अंगों के बीच, शरीर के विभिन्न अंगों के बीच, अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना, स्थापित कर। शरीर की सफाई करना, शरीर की सफाई करना, रोगों से रक्षा करना, रक्षा करना, है कि नहीं? रोगों से रक्षा करना काफी है इतना, है कि नहीं? चलिए, हाँ, बहुत काम हो गया। इतना काम अगर या तो हो ही जाएगा, सब समझा भी चुका हूं, है कि नहीं? नेक्स्ट चलिए, अब लिखिए लिम्फ, लसिका, लिम्फ, लसिका। लिखिए, लसिका लिख लीजिएगा, एक रंगहीन पदार्थ है, रंगहीन तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ है, लिम्फ लसिका है, LYMPH, लिम्फ रंगहीन तरल पदार्थ है। किसका? ये लसिका का LYMPH है, लिम्फ। हाँ, लिखिएगा, लसिका एक रंगहीन, लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ है,
लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो उत्तकों और रुधिर वाहिनियों के बीच, लिख लो। हाँ, डिफिनेशन लिखा रहा हूं तो लिख नहीं रहे हो। हाँ, लसिका एक तरल रंगहीन पदार्थ है, तरल रंगहीन लिखा हुआ है उस पर, पदार्थ है जो उत्तकों और रुधिर वाहिनियों के बीच, उत्तकों उत्तकों और रुधिर वाहिनियों वाहिनियों के बीच रिक्त स्थान में पाया जाता है, रिक्त स्थान में पाया जाता है। यह प्लाज्मा का ही भाग है, यह प्लाज्मा का ही भाग है, यह प्लाज्मा का ही भाग है। यह अंश है जो रक्त, लिख लीजिएगा, जो रक्त कोशिकाओं की पतली दीवारों से विसरण द्वारा बाहर निकलता, विसरण द्वारा बाहर निकल, है कि नहीं। तो लसिका के बारे में जान गए। यह डायरेक्ट ब्लड का पार्ट नहीं है। यह किसका पार्ट नहीं है? ब्लड का पार्ट नहीं है। मान लिया जाए ये नस है और इसमें क्या बह रहा है? ये ब्लड बह रही है, ब्लड बह रहा है कि नहीं। लेकिन ये लसिका जो होता है वो किस में पाया जाता है? ये जो है उत्तकों, माने मान ली कि यहां पर कोई टिश्यू है, क्या है? यह एक टिश्यू है। इसको मान लिया कि अगर हम उत्तक मान लेते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है? इसी के बीच में क्या पाई जाती है? लसिका। ये पाई जाती है। इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है लसिका। और ये क्या है? रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी। और ये क्या है? इसको बना लो पिक्चर को। है कि नहीं? अब लिखिए लसिका के कार्य। फंक्शन ऑफ लिम्फ। फंक्शन ऑफ लिम्फ। लसिका के कार्य लिखिएगा, लिख लीजिएगा। लसिका उत्तकीय द्रव्य, कार्य में, फंक्शन में। ये जो हिंदी लिखे हैं इसका फंक्शन लिखा रहा है, लसिका का क्या काम है। तो लसिका के काम में लिखेगा कि लसिका उत्तकीय द्रव्य
उत्कीय द्रव्य, उत्कीय द्रव्य और उन पदार्थों के रुधिर तंत्र में वापस लाती है जो धमनी कोशिका से, जो धमनी कोशिका से विसरित हो जाते हैं। दूसरा लिखिएगा, लसिका कोशिका के मध्य भोज्य पदार्थ गैस, भोज्य पदार्थ गैस हार्मोन हार्मोन का के विसरण में सहायक हो, सहायक हो, सहायक होता। यह जलीय वातावरण बनाकर, लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, यह जलीय वातावरण बनाकर, यह जलीय वातावरण बनाकर, यह जलीय वातावरण बनाकर बनाकर कोशिका के बाहर और भीतर, कोशिका के बाहर और भीतर रसाकर्षण, रसाकर्षण को बनाए रखता है, रखता है। रसाकर्षण को बनाए रखता है। यह घाव को भरने में सहायक होता है, यह घाव को भरने में सहायक होता है, भरने में सहायक होता सहायक है कि नहीं। यह बाहरी हानिकारक, ये भी काम करता है, हानिकारक पदार्थों से रक्षा करता है, करता है, खासकर लिम्फ
नोट्स, नोट्स, लीफ नोट्स बनाकर, लीफ नोट्स, लीफ नोट्स बनाकर। हाँ, नोट करके लिखिएगा। लसिका, नोट करके कहीं लिखिएगा। लफिका, लफिका, हमेशा, एक ही दिशा में, दिशा में गमन करती है, गमन करती है। अर्थात लफिका हमेशा उत्तक से हृदय, हर्ट की ओर गमन करती है। बहुत महत्वपूर्ण यह परीक्षा की दृष्टि, है कि नहीं? अभी है समय, उतार लो। उतार लिया? वाह वाह वाह, तो तुम्हारा ताइज। चलियो, नोट करके एक और लिखिए। हाथी पाँव सुने हो? हाथी पाँव जो होता है, ये जो है ना, इसमें नहीं होता, मोटा हो जाता है। किसी के इसका पैर देखा होगा, बहुत मोटा हो जाता है। हाँ, उसको क्या कहते हैं? एक बीमारी है वो, जिसको हाथी पाँव कहते हैं। देखिएगा, हाथी पाँव, इसको क्या कहते हैं? फाइलेरिया कहते हैं, फाइलेरिया ही बोलते हैं ना। फाइलेरिया नामक रोग, नामक रोग, रोग उचेरिया नामक, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बुचेरिया नामक कृमि के कारण होता है, कृमि के कारण होता है, कारण होता है। इस रोग में पैर हाथी के पैर की भांति
फूल जाता है, फूल जाता है। इसीलिए इसे हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। हाथी पांव रोग के रूप में जाना जाता, जाना जाता। लिख लिया? लिख लो पहले। हो गया? तेजी से लिख लेते हो, है कि नहीं? यह हाथी पांव हो क्यों जाता है? तो जो सोखने की क्षमता होती है ना, क्योंकि जो लसिका बनता है वो लसिका सोखती भी है। जो मान ली कि अगर लिक्विड अगर जम रहा है, बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कंज्यूम होना चाहिए। तो ये बुचेरिया नामक जो यही कृमि है, वह क्या काम करता है कि जो बनता है कौन, लसिका बनता है इस रोग में, लिख लीजिएगा। इस रोग में ये बुच नहीं, यहां पर लिख दे रहा हूं। बुचरिया नामक कृमि क्या करता है कि इस रोग में, कौन सा रोग, हाथी रोग में, लिख देता हूं यहीं पर करके, हाथी पांव रोग में, रोग में, हाथी पांव रोग में बुचेरिया नामक कृमि, नामक कृमि लसिका की, या LYMPH, लिम्फ को, लिम्फ को की, या लिम्फ को सोखने की, सोखने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे जिससे यह पैर में एकत्रित होकर जमा हो जाता है। इसे ही इसे ही हाथी पांव कहते, हाथी पांव रोग कहते, रोग कहते। समझ में आ गया ना कि हाथी पांव रोग कैसे होगा? हाँ, लिख लीजिएगा। एक और एक दो लाइन और लिखा देता हूं। इस प्रकार इस प्रकार लसिका जल का जल के अधिक अत्यधिक मात्रा का, जल के अत्यधिक मात्रा का अवशोषण भी करता है, अवशोषण करता है। वही दूसरे नंबर में
जल का संचयन भी करता है, संचयन भी करता है, ताकि शरीर में जल का संतुलन बना रहे, संतुलन बना रहे। है कि नहीं? और यह दीर्घाणुओं का परिवहन भी करता है, परिवहन भी करता है। क्योंकि यह क्योंकि यह प्लाज्मा का एक भाग के रूप में माना, एक भाग के रूप में माना भी जाता, माना भी जाता है। चलिए, है कि नहीं? सारा बात समझ में आ गया? तो ब्लड का सारा पार्ट हमने बता दिया। खाली हम पढ़ाते हैं और तुम पढ़ के आते नहीं हो, कैसे काम चलेगा? हम होमवर्क देंगे आज। जितना तक हम पढ़ा दिए हैं, जितना दिन पढ़े हो, सारा हम ब्लड का पार्ट पढ़ाए हैं। अभी ब्लड खत्म नहीं हुआ है, सेकंड ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे। ब्लड में अगर माता पिता जिस ग्रुप का रहेगा उसका संतान कैसे उत्पत्ति उत्पन्न हुआ, एसएससी में खूब पूछता है, तो वो सारी बताऊंगा। तो हाँ, तो अभी नहीं, अभी हम होमवर्क देंगे, तुम पढ़ के आते नहीं हो। अगर तुम कहोगे, बहाना करोगे कि हम लिखे नहीं है, ये नहीं किए हैं, तो तुम ले लेना, श्वेता से मांग लेना, है कि नहीं? वो सारा चीज पीडीएफ लेके अब पढ़ लेना। सब हम लिखा दिए कि नहीं ब्लैक बोर्ड पर? तो लिख के आना। होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क क्या क्या करना है? अभी तक पढ़ाए हैं, जैसे ब्लड पढ़ाए हैं, यानी कि रक्त। तो इसके बारे में जान लेना है कि रक्त किसे कहेंगे, रक्त किसे कहते हैं। रक्त की परिभाषा, परिभाषा रक्त के भाग या कंपोनेंट, रक्त के कार्य, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में सारी जानकारी याद रहनी चाहिए, याद रहना चाहिए, रखनी चाहिए। के बाद ब्लड के बीच में, ब्लड का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, या इसी को हम कहेंगे मानव शरीर के, मानव शरीर के परिप्रेक्ष्य में
परिपेक्ष में याद करके लाना है। इतना SW है, कल पूछेंगे। और कल पढ़ाएंगे हम क्या, ब्लड ग्रुप्स पढ़ाएंगे। कौन, RBC WBC पढ़ाए नहीं है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब तो पढ़ाई चुका हूं, ये सब पढ़ के आना है, याद करके आना।